मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस समय प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक चुका होता। अब तक मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, क्योंकि नेता के अंदर विल पावर होनी चाहिए। आदरणीय बहन जी ऐसी नेता हैं जो अगर कोई निर्णय लेती हैं तो उससे पीछे हटने का काम नहीं करती हैं। और जो 56 इंच वाला सीना कहते थे मोदी जी की 2011 की वीडियो भी वायरल हो रही है, पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वही की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी भी हूँ, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ। सोफिया कुरैशी हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं, तो ये माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपनी सगी बहन से ऊपर सम्मान रख रहे हैं। तो इनकी माफ़ीनामा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो पहले तो बड़ी गलती कर दी पूरे एक ये बात होती है कि पहले आप किसी व्यक्ति का घोर अपमान कर दें, उनको आतंकवादियों से समायोजित कर दें, आतंकवादियों से जोड़ दें, और वो हमारे देश का सम्मान है। आदरणीय सोफिया कुरैशी जी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी हमारे देश का सम्मान है, हमारी बहन है, और उनका अपमान करने के बाद उनको एक छोटे से माफ़ीनामा से काम नहीं चलने वाला। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आज मेरे साथ खास मेहमान बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, साधवाद विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़े डॉक्टर अविन शर्मा जी मौजूद हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं बातचीत करने के लिए आया हूं। इनसे जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की जो बहन कहा है और उनके ऊपर अभद्र असभ्य टिप्पणी की है, उस पर क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा विरोध किया है और जिसके बाद हाई कोर्ट सख्त हुआ है और हाई कोर्ट की सख्ती के बाद उन पर एफआईआर हुई है और अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको ये कैसे देख रहे हैं? सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई जी। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो बीजेपी जो देश के हालात पर बीजेपी के जो मंत्री हैं इतनी अभद्र टिप्पणी सोफिया कुरैशी जी के बारे में की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आदरणीय कर्नल सोफिया कुरैशी जी हमारे देश की बेटी हैं और हमारे देश की सेना का एक बड़ा अंग हैं, और हमारे देश को उन्होंने प्रेस मीडिया में रिप्रेजेंट किया है, और जितने भी मुद्दे, जो भी पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारी घटनाएं हुई, पूर्व में जो भी घटनाएं हुई, उनको उन्होंने मीडिया के आगे आर्मी की प्रवक्ता के रूप में रखा। और वो हमारी बहन है और वो हमारे देश का सम्मान है, और आर्मी से, हमारी सेना से जुड़ा हुआ अंग है। तो सेना तो पूरे भारत के लिए सम्मान का विषय है। हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं और हर बिंदु पर और हर मुद्दे पर हम अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह, जो मध्य प्रदेश में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्हें ऐसे शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब देश की भावनाएं आहत होती हैं ऐसे शब्दों से, और जो हमारी आदरणीय बहन हैं उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंची है, और पूरे इस ऐसे वाक्यों से हमारी सेना का मनोबल टूटता है। तो हमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि हमारी सेना का मनोबल टूटे। आपने पूर्व में देखा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा समर्थन देश को दे दिया, मोदी जी को पूरा समर्थन दिया कि आप युद्ध लड़िए, बीएसपी आपके साथ खड़ी हुई है, आप किसी भी मुद्दे पर कमजोर मत पड़िए। तो वहां जब पूरा देश एक साथ खड़ा था और उसके बाद सीज फायर हो गया, उस सीज फायर का पूरी जनता पूछती रह गई कि ये सीज फायर क्यों हुआ। आज तक उस चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि सीज फायर क्यों हुआ, पर वो देश के मुद्दे हैं, कुछ ना कुछ इन व्यवस्थाएं रही होंगी। और जिस तरह से इन मंत्री जी ने अशोभनीय शब्द यूज़ किए हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए। इसमें इससे कम कोई माफ़ीनामा नहीं होना चाहिए। सर, कल मैंने आपकी एक पोस्ट देखी, जो आपका फेसबुक अकाउंट है पर्सनल वाला, उस पर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखे, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक दिखे, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों से तो निपट लेंगे, घर में छुपे आतंकियों से कैसे निपटेंगे। बड़ा आपने पीड़ा के साथ वो पोस्ट किया। देखिए, बहुत सोचने वाली बात है।
जो सेना हमारे लिए जान न्यौछावर कर रही है बॉर्डर पे, फिर उनके लिए ऐसे शब्द अगर कोई यूज करता है तो वो देश का हितैषी नहीं हो सकता है। तो उन मंत्री जी को ये अक्षम्य अपराध है, इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। अगर ऐसा अपराध करने के बाद अगर कोई क्षमा मांगता भी है तो उसको क्षमा नहीं मिल सकती। बीजेपी ने अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, जबकि बहन जी एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एफआईआर हो गई है। बीजेपी चुप क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो उनके यहाँ ये है कि उनके यहाँ कोई भी अपराधी आ जाए, कोई भी गुंडा आ जाए, कोई भी कितना भी बड़ा गबन करके आ जाए, उनके यहाँ की वॉशिंग मशीन में धुल कर वो क्लीन हो जाता है। और अन्य किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो तो उस पर इस तरह से कार्रवाई करते हैं कि जैसे इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। तो वही चीज़ है कि भाजपा अपने लोगों को डिफेंड करती है, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, वो अपने लोगों को डिफेंड करती है और ये डिफेंड करने वाला मुद्दा नहीं है। इससे उनको नुकसान होगा क्या आने वाले समय में? देखिए, नुकसान तो होना चाहिए, जनता सब जानती है और सब देख रही है। जी, एक बड़ा विषय ये भी है, जैसे कि जब बीजेपी यानी कि देश के हित में बात आई तो बहन जी ने साफ साफ लिख दिया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वहीं बड़ी पार्टियां जो जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी या अन्य कोई नेता नाम तक नहीं लिख पाए पाकिस्तान का, इनमें कैसा ये डर देखा? देखिए, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस समय प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान अपने घुटने टेक चुका होता। अब तक मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि नेता के अंदर विल पावर होनी चाहिए। आदरणीय बहन जी ऐसी नेता हैं जो अगर कोई निर्णय लेती हैं तो उससे पीछे हटने का काम नहीं करती हैं। और जो 56 इंच वाला सीना कहते थे मोदी जी की 2011 की वीडियो भी वायरल हो रही है, पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वही मैंने आपको बताया कि भाजपा के लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया। अभी मैं कल नोएडा में था, तो नोएडा देख लो, चाहे लखनऊ देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला कहीं भी देख लो, जितना भी हमारा हाथरस जो जनपद है उसको तो बनाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और विकास का जो मॉडल दिया है वो आदरणीय बहन जी ने दिया है। और बहन जी जैसा नेता न तो पूर्व में कोई हुआ न आगे कोई हो पाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी के समर्थन में सिर्फ बहन जी बोली, ना अखिलेश का ट्वीट आया, ना राहुल गांधी का ट्वीट आया। इनकी चुप्पी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो एक ही सिक्के के सब दो पहलू हैं। समाज को बांटने का काम करते हैं और कुछ लोगों को हिंदुओं का वोट चाहिए, कुछ लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, तो वो डिवाइड करके वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, आधे आधे वोटों को बांट लेना चाहते हैं। वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो आपसी भाईचारे की बात नहीं करेंगे। यह केवल बीएसपी में होता है और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में होता है। अभी जो विजय शाह हैं बीजेपी मंत्री, उनका एक और बयान आया है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई हैं उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी भी हूँ, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ। सोफिया कुरैशी हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। तो ये माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपनी सगी बहन से ऊपर सम्मान रख रहे हैं। तो इनकी माफ़ीनामा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो पहले तो बड़ी गलती कर दी पूरे एक ये बात होती है कि पहले आप किसी व्यक्ति का घोर अपमान कर दें, उनको आतंकवादियों से समायोजित कर दें, आतंकवादियों से जोड़ दें, और वो हमारे देश का सम्मान है। आदरणीय सोफिया कुरैशी जी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी हमारे देश का सम्मान है, हमारी बहन है। और उनका अपमान करने के बाद उनको एक छोटे से माफ़ीनामा से काम नहीं चलने वाला। अगर इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो सेना की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। मैं भाजपा के लोगों से और प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और भाजपा में ऐसी पुनरावृत्ति जो हो रही है, लगातार उल्टे सीधी बयानबाजी करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि पाकिस्तान में और भारत देश में विवाद पश्चात स्थिति बनी तो पूरा देश एकजुट हो गया। बड़ी खुशी थी, हम भी खुश थे, आप भी खुश थे कि पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है। पर इन्होंने, मंत्री ने हिंदू मुस्लिम का रूप देने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद पूरी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि देश में विखंडता है? देखिए, जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस समय भारत देश का एक एक नागरिक भारतीय सेना के साथ खड़ा था।
आपने देखा नहीं होगा कहीं भी ऐसा कि कहीं कोई हरकत ऐसी हुई हो जो देश के खिलाफ हो। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई जो भारतवासी था वो पूरी भारतीय सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ खड़ा था। तो उसमें कहीं विभाजन करना वो गलत है। अगर हम विभाजित करते हैं किसी बिरादरी को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को, वो गलत है। जब देश की बात आती है तो देश का एक एक नागरिक एकजुट होता है। जी। अभी आप इस देश में जो बीजेपी मंत्री ने माहौल बनाया, हिंदू मुस्लिम करने को प्रयास किया गया, आप क्या कुछ कहना चाहोगे देशवासियों से इनकी बातों, क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? देखिए, मेरी सर्वप्रथम अपील तो यही है कि हम सब लोगों को भाईचारा बना करके काम करना है। और हमारे बहुजन समाज पार्टी का, हमारी नेता का, आदरणीय बहन जी का तो नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का रहा है। तो हम लोगों का कार्य यही है कि हम आपसी भाईचारे को बना के रखें, क्योंकि भारत जो है वो सब लोगों से जुड़ करके मिल करके बना हुआ देश है। तो यहाँ किसी को भी आप, किसी की भी भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और मेरी सबसे अपील यही है कि ऐसे मंत्रियों की तुच्छ बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और जो हमारी सेना का जो सम्मान है वो हमें बना के रखना है, हमारी बहनों का सम्मान हमें बनाकर रखना है। और मैं अपने वक्तव्य में कहना चाहूँगा कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी जी, उनके मान सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल है, बहन, इस देश में जो विवाद बनी स्थिति, उस पर बहन जी ने जो फैसले लिए, उन फैसलों से आप कितना सहमत हैं? और आपने जो क्षेत्र में देखा, बहन जी ने जो फैसले लिए, बयान दिए, उससे क्या माहौल बना? देखिए, आदरणीय बहन जी सर्वमान्य नेता हैं और बहन जी के एक एक वक्तव्य में इतनी ताकत और इतनी क्षमता होती है कि बहन जी ने कुछ कहा तो उसको पूरा देश बड़े धैर्य से और बड़ा इत्मीनान से सुनता है और उन पर कार्य भी करता है। तो बहन जी जैसा नेता होना, मैं तो चाहता हूं कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बने और देश को देखने को मिले कि प्रधानमंत्री क्या अच्छा कर सकता है देश के लिए। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि बहन जी से जुड़ें और फिर देखें कि देश में क्या कार्य हो सकते हैं जो पूर्व में नहीं हुए हैं, उनसे बहुत बढ़कर के आगे कार्य हो सकते हैं। मेरी आप सबसे यही अपील है कि बीएसपी से जुड़ें, आदरणीय बहन जी से जुड़ें। तो मेरे साथ आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे, जो कि साधवा विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े और लगातार हाथरस जिले की घटनाओं में एक्टिव दिखते होंगे। फिलहाल इनसे मैंने बातचीत की थी। विजय शाह जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने जो विवादित बयान दिया सोफिया कुरैशी जी पर, उस पर बातचीत की और तमाम देश के और स्थानीय मुद्दों पर भी बात की। फिलहाल आपकी इस पूरे इंटरव्यू पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।